दोस्तों, हम आप लोग से वादा किए थे कि बेसिक साइंस हो या इन्वायरमेंट हो या कंप्यूटर हो, जिसका भी होगा हम टॉप 200 टॉप 300 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो उसी सिलसिले में बेसिक साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे रिलेटेड एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका वीडियो हम अपने चैनल पे डाले हैं। जो भी नहीं देखे हैं वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज सिंपल मशीन क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक। एग्जाम देखिए, जो भी हम लेकर आए हैं एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जो भी ट्रेड का हो, जिनका भी ALP CBT 2 का एग्जाम है, जिनका भी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 30 पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। देखिए, एक रेशियो होता है, क्या होता है, लोड बटा एफर्ट। क्या होता है, लोड बटा एफर्ट। लोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं। लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज। अभी याद करते जाइए, सुनते जाइए, आप लोग पढ़े भी होंगे। लास्ट टाइम पे आप लोग अब ये पूछिएगा कि लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, तो उतना जानने का अब 1 महीना टाइम है सर। 1 महीना टाइम में आप PhD नहीं कर सकते हैं सर। तो मान लीजिए कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस पूछे या जो भी पूछेगा, मान लीजिए पूछा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो लोड बटा एफर्ट या वेट बटा एफर्ट पूछेगा कि रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट क्या होता है, तो मैकेनिकल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इन बेल क्रैंक लीवर द आर्म आर बेंट एट डायरेक्ट। एकदम याद कीजिए कि बेल क्रैंक लीवर जो होता है उसमें आर्म जो होता है वो 90 डिग्री पे बेंट होता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशियल पुलीज। क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशियल पुलीज। तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए, टाइपिंग नहीं करने आया था अच्छा से, ई होता है 2R R माइनस R, ठीक ना। वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशियल पुलीज 2R बटा कैपिटल R माइनस R। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है, बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी क्या बोल रहा है कि बॉडी जो है वो स्टेट में रहता है कब तक, जब तक हम लोग कोई बॉडी क्या बोल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। पहले तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है लीवर, वो बता देंगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 क्लास होता है, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और इसमें 3 टर्म भी होता है। ऊपर में देखे थे ना आप, लोड, एफर्ट और क्या, एक होता है फलक्रम, ठीक ना। एक होता है फलक्रम। लोड को ही हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक। लोड और वेट में जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था, ठीक ना दोस्त। जब हम पढ़ रहे थे तो लोड और वेट में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो इसीलिए आप लोग लोड और वेट सेम होता है, ठीक। तो क्या बोले कि 3 तरह से लीवर होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तीनों में डिफरेंस क्या है, तो एक आप लोग को टर्म हम बता रहे हैं, FLE, ठीक है। FLE क्या हो गया, फ्ले। याद कीजिए, याद करने का तरीका फ्ले। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम जो होगा वो लोड और एफर्ट के बीच में होगा। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम जो होगा लोड और एफर्ट के बीच में होगा। आगे देखते हैं। तो सेकंड क्लास लीवर में लोड जो होगा किसके किसके बीच में होगा, फलक्रम और किसके किसके बीच में होगा, फलक्रम और एफर्ट के बीच में होगा। आगे देखते हैं। तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा, बीच में एफर्ट होगा। क्या होगा, एफर्ट। तो इसीलिए ये टर्म आप लोग याद कर लीजिए, क्या है, FLE, फ्ले। तो समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में फलक्रम होगा, सेकंड क्लास में लोड होगा, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होगा। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछता है। आप लोग एकदम इसको रट लीजिए, ठीक ना। फिशिंग रड पूछ देगा एग्जाम में, बीच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर, उसमें फिशिंग दे देगा रॉड और बाकी 3 को दे देगा सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का। तो फिशिंग रड, बेसबॉल बैट, अ बो एंड एरो, ह्यूमन हैंड, फायर टोंग, ठीक है, फायर टोंग। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब किसका एग्जाम्पल है बताइए। हैमर भी होगा, ठीक ना, हैमर भी किसका एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, थर्ड क्लास। और कौन सा हैमर, वो पिटने वाला नहीं, क्ले हैमर। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट इसी फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट कि क्ले हैमर। तो आप लोग एकदम जो वर्ड है ना, इस वर्ड को रट लीजिए, लास्ट में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए। तो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। साथ ही हम लेकर आए हैं सेकंड क्लास लीवर का, इसलिए नहीं लाए कि फिर कंफ्यूज नहीं कर जाइए। फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन है, सीजर। और सीजर एक्सेप्शनल है, हम अपना पिछला वीडियो में बताए हैं, नहीं तो अभी भी हम इसे बताएंगे कि क्यों ये अलग है। क्रोबार, हैमर, ये जो हैमर है पिटने वाला हैमर है, ठीक ना। बेंट रॉड, शीशा, प्लायर, हैंड पंप, ठीक। ये प्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला बार जब हुआ था तो उसमें CBT 2 में आया था, ठीक ना। पिछला बार हुआ था तो उसमें आया था। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास लीवर का है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्लास लीवर का हम बताएंगे आप लोग को। कंफ्यूज नहीं आप लोग हो जाइए, हम भी कंफ्यूज साथ में हुए थे, तो पढ़ते समय बहुत हुए थे, तो इसीलिए हम नहीं बताएं, नहीं तो सेकंड क्लास का सबसे ईजी है, ठीक ना।
जो हम लोग यूज करते हैं लगभग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज 1/sin थीटा, ठीक ना। डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना होता है तो 1/sin थीटा होता है, ठीक। आगे चलते तो देखते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल। वेलोसिटी रेशियो ऑफ किसका, व्हील और एक्सल का, तो कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। कैपिटल डी किसका डायमीटर होगा, डायमीटर डाया ऑफ व्हील। ई किसका होगा, डाया ऑफ एक्सल, ठीक। वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास लीवर। ऑलवेज यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज लेस देन 1। क्लास लीवर में ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो आप लोग के मन में सवाल आएगा ना कि ग्रेटर देन 1 कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा। तो ग्रेटर देन 1 होता है सेकंड क्लास लीवर में, और फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा, फर्स्ट क्लास में ग्रेटर देन भी होता है, इक्वल टू भी होता है और स्मॉलर भी होता है। फर्स्ट क्लास लीवर में तीनों होता है। और कब कब होगा ये बता दो। ये क्या है, एफर्ट लेंथ और लोड लेंथ। ये क्या है बताइए आप लोग, एफर्ट लेंथ की आर्म, ये हो गया एफर्ट आर्म, ये हो गया लोड आर्म। तो थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म किससे छोटा होगा, लोड आर्म से। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली इज 1। मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली का कितना होगा, 1। चलिए आगे देखते हैं। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन इज लार्ज देन एट दिस टाइम मशीन यूज क्या करेंगे यूज हम लोग, तो पुली करेंगे यूज। अगर डिस्टेंस दो मशीन के बीच ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुली। अरे पुली आप लोग पुली देखे हैं खूब अच्छा से, बस ये इंग्लिश में है तो कंफ्यूज कर रहे हैं, या हिंदी में इसका क्या होता होगा नाम हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं पुली चेंज द, पुली क्या करता है, तो डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन को क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करता है। पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। पुली किससे बना हुआ है, कास्ट आयरन से। एकदम जो मेड वाला है ये सब रट जाइए। पुली किससे बना हुआ है, कास्ट आयरन से। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ आर्म्स इन पुली 4 से 6 तक। कितना होता है पुली में जो आर्म होता है वो कितना होता है, 4 से 6। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन पुली विल बी, नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन पुली विल बी कितना, 2। ये सब रटने वाला है, रट जाइए। आगे बढ़ते तो देखते हैं। द स्पीड ऑफ पुली ऑफ पल्स ऑन 1 स्क्वायर इंच सेक्शन शुड बी 100 APS। ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। अब क्या है, समझने का टाइम नहीं है, रटने का टाइम है। इन ऑर्डर टू गेन मोर स्पीड द पुली इज मेड ऑफ, बोल रहा है कि हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए जो पुली करेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ A + B। जिसका कॉम्बिनेशन करेंगे A + B। अब क्या है नहीं है मत समझिए, ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ A + B को मार के आप लोग बढ़ जाइएगा। आप लोग को बोले थे ना हम कि सेकंड क्लास लीवर का हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो क्या क्या है, डंपस्टर, पिच बार, बोट पोल, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सेकंड क्लास लीवर का। इसके साथ और क्या क्या है, बोतल ओपनर, ठीक ना, बोतल ओपनर। लेमन को जो एक्सक्यूज करने वाला होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इसी का है। नट क्रैकर आप लोग सुने होंगे, अरे यूज किए होंगे। नट क्रैकर जो 250 का प्रसाद मिलता है फोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल। आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुली इज कितना है बताइए, 2 के पावर n - 1। थर्ड सिस्टम का पूछेगा वेलोसिटी रेशियो पुली का तो कितना हो जाएगा, 2n के पावर 1। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सिस्टम कितना होगा, 2 के पावर n। कितना होगा, 2 के पावर n, ठीक है ना। आगे बढ़ते तो देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्किल इज एट इट्स सेंटर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम जो पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है वो निकाल कर हम टाइप करते हैं, आप लोग के लिए लाते हैं कि आप लोग भी देखिए। मेरा 15 से 20 मिनट का रहता है, आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करते होंगे। आप लोग सोने से पहले भी मेरा 2 से 3 वीडियो कंटिन्यू देखिएगा ना, 1 महीना तक, अभी ALP मेंस तक, तो बेनिफिट हो जाएगा। सोने से पहले हम तो मांग रहे हैं, हम आपसे कहाँ बोल रहे हैं कि 2 घंटा 3 दिन का हमको दीजिए। आप हमको सोने से पहले जो 15-20 मिनट होता है, या जब भी दिन का खाने के बाद, रात का खाने के बाद, आधा घंटा में 2-3 को वीडियो जो है मेरा देख लीजिए, आप लोग को एग्जाम में फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल एट इट सेंटर। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होने के बाद फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर क्या है वो भी हम डिस्कस अभी हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस, बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास करेगा, एक्सिस से। तो टोर्क इसका क्या होगा, 0 होगा।
एक बात बता रहे हैं दोस्त, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो ये नहीं बोलिए कि हिंदी में लाइए इंग्लिश में लाइए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हम तो बोलते तो हैं हिंदी में, और जो साइंस का टर्म होता है ना वो हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू एक्सिस देन टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुलीज, मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 2। मैकेनिकल एडवांटेज ड्यू टू एडिशन ऑफ पुली, बोल रहा है कि अगर हम लोग पुली को ऐड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते देते हैं। द इफेक्ट ऑन एनर्जी इन पुली सिस्टम, बोल रहा है कि जो एनर्जी का इफेक्ट होगा पुली सिस्टम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसका, एनर्जी का। और क्या बढ़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, एनर्जी। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा और कांस्टेंट क्या होगा, एनर्जी। किसमें, पुली में। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पुली एट इट सेंटर, बोल रहा है कि पुली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा, तो सेंटर में होगा। चलिए आगे देखते हैं तो क्या है। तो अच्छा एक सेकेंड थोड़ा, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है, इन पुली सिस्टम द वेट ऑफ पुली एंड रोप आर, पुली सिस्टम होता है जो वेट होता है किसका, पुली और रोप का, वो कितना होता है, 0 होता है। वो कितना होता है, 0 होता है। चलिए 2 गो और है क्या, इफ थीटा लेस देन 5, इफ थीटा लेस देन 5 मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, नेगेटिव। इफ थीटा लेस देन 5 तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, नेगेटिव। इफ थीटा ग्रेटर देन 5 तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, पॉजिटिव। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, पॉजिटिव। आप लोग हम बोले थे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर हमें सब खत्म होने के बाद बता देंगे, तो शुरू करते हैं उसका। रेट में जो भी लाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजर रहता है, तो वो सब करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो रेट में शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 महीना बस है, और वो भी आधा घंटा 30 मिनट 45 मिनट मांग रहे हैं। लीवर है, ठीक ना, लीवर क्या बोले थे, एक टर्म FLE, FLE, ये क्या हो गया, फलक्रम। ये क्या हो गया, लोड और वेट। ये क्या हो गया, एफर्ट। फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होगा और लोड और एफर्ट इधर होगा। ये किसका हो गया, फर्स्ट क्लास। अब ये सब अलग अलग हम लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा, FLE फर्स्ट क्लास में फलक्रम, सेकंड में लोड, थर्ड में एफर्ट, ये सब का अलग अलग है, ठीक ना। ठीक, अब चलिए यहाँ पे ना 2-3 चीज़ हम बताएं अभी। मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट आर्म, लोड आर्म। तो EF क्या है, ई मान लीजिए, ई जो है एफर्ट आर्म है, ठीक, और L जो है लोड आर्म है, ठीक ना। L जो है क्या है, बताइए, फिर से देखिए आप लोग। मैकेनिकल एडवांटेज बोले हम, फलक्रम बोले, लोड बोले, एफर्ट बोले। फर्स्ट क्लास में फलक्रम कहाँ, बीच में किसके किसके, लोड एफर्ट। सेकंड में लोड, फलक्रम और एफर्ट। थर्ड में एफर्ट, फलक्रम और लोड के एफर्ट में। आगे अब यार क्या चाहिए इसका, ये आप लोग बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या होगा। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, हम क्या बताए थे, बताइए, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ठीक, तीनों होगा इसका, ठीक ना। और लेस देन 1 किस में बताए थे, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हमेशा थर्ड क्लास में होगा, ठीक ना। और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 किस में होगा, सेकंड में होगा, ठीक ना, समझ गए ना। और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या, 1 से कम होने की वजह से क्या होगा, बताए थे कुछ, एफर्ट वाला कुछ हम बताए थे, बताइए। आप लोग देखते नहीं हैं। लेस देन लोड आर्म, ठीक ना। जब लेस देन 1 होगा तो ए होगा, और मान लीजिए कि ग्रेटर देन है और इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, EF बराबर LF, EF ग्रेटर देन LF, ठीक ना। ये हम बोल दे रहे हैं तो सुन लीजिए, अब लिखा हुआ पे मत जाइए। इसमें ग्रेटर देन है तो एफर्ट हमेशा क्या होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल सबका बता ही दिए हैं। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा आप लोग, 1.5-2 का वीडियो सुनिएगा, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन मिलेगा आप लोग का LPCVT2 में। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा बताया हुआ जो लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, आप लोग को हेल्प मिल रहा है, तो जितना भी आपका टेलीग्राम पे ग्रुप है, हमें नहीं बोल रहे कि आप अपना घर में परिवार से जान पहचान, नहीं, जहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग से बताइए। ऐसा नहीं कि बताइए, कुछ अच्छा ही होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा।
और कुछ गलत तो कर रहे नहीं, मेरा बताया हुआ। और अगर कुछ लगता है कि नहीं सजेशन का कुछ गलत बता रहे हैं तो वो भी मेरे कमेंट कीजिए। हम कमेंट ऑफ नहीं किए हुए हैं, हम कमेंट नहीं डिलीट करते हैं। तो जैसा रिव्यू अच्छी सजेशन है, सजेशन भी आप लोग दीजिए। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे कंप्यूटर के। सुबह में हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं अभी अपलोड, कंप्यूटर हो जाएगा तो फिर इन्वॉल्वमेंट करेंगे अपलोड, और रात में हम ड्राइवर का जो मेंस का है इम्पोर्टेंट, या ट्रेड का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं हम क्या करते हैं ट्रेड